अब की बार 400 पार। मोदी सरकार ने जो कार्य किया है वो आज तक 70 सालों से किसी ने नहीं किया। आज धारा 370 हटाई है, महिलाओं को सम्मान मिला है, 3 तलाक को हटा दिया। कांग्रेस के तौर पर जब महिलाएं असुरक्षित थी, कांग्रेस ने कोई मदद नहीं करी थी। अब लेकिन अब महिलाएं सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित है। अपना जो देश है वो आसमान छू रहा है। जितना जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो वादा निभाते हैं। हमेशा कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो कभी लिंग के आधार पर लड़ती है, कभी धर्म के आधार पर लड़ती है, कभी आर्थिक स्थिति के आधार पर लड़ती है। वो इस तरीके से लड़वा के पब्लिक को बीच में अपना विजय घोषित हो जाती है। अपना वोट बनाना है उन्हें सीधे सीधे, उन्हें पब्लिक से क्या लेना देना। योजनाएं हवा में उड़ रही हैं लेकिन गरीब तक नहीं पहुंच रही है। मोदी के खिलाफ नहीं हूं मैं, जो गलत है उसको तो सहना पड़ेगा। जिनको हमारे साथ में महिला शक्ति है और उनसे जानते हैं कि मोदी सरकार और विपक्ष कांग्रेस को लेकर के उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं। जी चेतना तोमर जी, तो आप एक महिला हैं और महिला किस तरीके से आप देखती हैं अपनी जो केंद्र में सरकार है, भाजपा सरकार को। महिलाओं को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देखते हैं। अभी वैसे भी शक्तियों के ही दिन चल रहे हैं, दुर्गा माता के दिन चल रहे हैं। और महिला जो भाजपा की महिला हो या कोई भी एक आम महिला हो या भाजपा कार्यकर्ता हो, हम महिला बहुत शक्ति के रूप में है। क्योंकि मोदी जी ने हम लोगों को जो एक महिलाओं को आरक्षण दिया है ना 35%, 45%, उससे भी और महिलाओं का सम्मान और है ये सारा कुछ। जी बिल्कुल, आपका नाम। माधवी गायकवाड़। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि महिला भाजपा सरकार में महिला सशक्त हुई है, तो आप इससे कितनी सहमत हैं। बिल्कुल हुई है। किस तरीके से कहा, किस तरीके से सशक्त हुई है, आप क्या कहते हैं। हर क्षेत्र में महिला आगे है और अच्छा काम कर रही महिला। अपने मोदी जी के लिए भी मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए। जी, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और क्या कहना चाहेंगी मोदी सरकार को लेकर के। बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी सरकार। और क्या है, चलिए क्या नाम है। मेरा नाम सुनीता यदवंशी है। तो मोदी सरकार के कार्यों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। मोदी सरकार ने जो कार्य किया है वो आज तक 70 सालों से किसी ने नहीं किया। आज धारा 370 हटाई है, महिलाओं को सम्मान मिला है, 3 तलाक को हटा दिया। और जहाँ देखो उड़ानें भर रही हैं दुनिया की, देखो कितने परमाणु, अपना जो देश है वो आसमान छू रहा है। परमाणु और अपने देश को साथ में आसमान पर ले जाया गया है। देखो कहाँ पहुँच गई महिला पुरुष, अपना चांद सितारे तो ढूंढ लिए। अपन ने क्या नहीं किया मोदी जी के राज में। बताइए, एक राम मंदिर बनेगा जो कभी सपने में कोई नहीं सोच सकता था ये राम मंदिर बन जाएगा। रोज बच्चा देखो, आज आपने अपने सामने भारतीय बच्चे के सामने ये राम मंदिर बने, कितनी अच्छी चुनौती है ये अपने सामने। राम मंदिर की आपने बात की तो बताइए, जिससे हम लोगों के इंटरव्यू ले गए तो लोगों का ये कहना है कि राम मंदिर बनवाया अच्छी बात है कांग्रेस की, लेकिन राम मंदिर अगर युवाओं को रोजगार के लिए कार्य करते तो ज्यादा बेहतर रहता। ये जो काम किया युवाओं को रोजगार तो मिलेगा। आप जाके देखिए अयोध्या में कितने युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ पर कहाँ से आकर के अपने रोजगार को संभाल रहे हैं। सब लोग, हम गए थे खुद जाके। बिल्कुल। ये आपका नाम। मेरा नाम नीतू सिंह निगोते है, मैं एक समाज सेवी हूँ। समाज सेवी। तो आप किस तरीके से मोदी सरकार के कार्यों को देखती हैं। मोदी सरकार के कार्य को, मैं एक लड़की हूँ तो मैं सबसे पहले महिला सुरक्षा को लेके देखती हूँ। जो मोदी सरकार में आके एक लड़की सुरक्षित हुई है वो एक लड़की के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पहले के टाइम में जब कांग्रेस सरकार थी तो ऐसा होता था कि लड़की अकेली जाती थी, काफी गंदगी थी और उस गंदगी को काफी हद तक कम किया गया है। जी बिल्कुल। जी आपका नाम क्या। मेरा नाम जयंती पाल है। किस तरह की देखते हैं जैसे क्या महिला, लेकिन जो बात करते हैं कि जब पहले भी महिलाओं के साथ में घटनाएं होती थी और अभी भी हो रही हैं, तो क्या बदलाव देखते हैं। अभी तो घटनाएं हो रही हैं तो उस पर बहुत रोक लग गई है। क्योंकि मोदी सरकार ने इतनी रोक लगा दी है उन महिलाओं को जब घर से निकलती है ना, तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, वो भी मोदी जी की बदौलत है। और देखा जाए कांग्रेस के तौर पर जब महिलाएं असुरक्षित थी, कांग्रेस ने कोई मदद नहीं करी थी। अब लेकिन अब महिलाएं सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित है, उनके लिए महिलाएं आजकल काम कर रही है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका। पुष्पा शर्मा। कहाँ से आई हैं। काशीपुरा से। काशीपुरा से। तो क्या कहना चाहेंगे, आपने अभी सीएम जी को सुना, सिंधिया जी को सुना, मोदी को, तो क्या क्या कहना चाहेंगे, भाजपा के कार्यों से कितना सहमत है। हमारे क्या फूल पे वोट दवा। फूल पे वोट दे। फूल पर ही वोट क्यों देंगी, कोई कारण बताइए। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे है। जी आपका नाम। रेणु शर्मा।
तो आपने इस तरीके की सुना तो क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँ जैसे जिन्होंने जो किया है कम से कम आगे ही ऐसी हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो कार्य करें। बिल्कुल देख सकते हैं आपके बोलते हैं वही करते भी हैं। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं अभी तक बनाई है उनको कारगर सिद्ध किया है और ये भाजपा के राज्य में ही जितना विकास हुआ है उतना हुआ है। अभी तक कांग्रेस थी तो कुछ नहीं कर पाई थी जितना जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो वादा निभाते हैं। इसलिए हम मोदी के समर्थक हैं, कट्टे समर्थक हैं और अब की बार 400 पार। अब की बार जी बिल्कुल, अब की बार 400 पार का ये जहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका भी नारा है कि अब की बार 400 पार। कहीं न कहीं मोदी सरकार से सभी सहमत नजर आ रही है। मेरा नाम गीता मुदगल है और मैं समाज सेविका हूँ। भाजपा सरकार के कार्य को लेकर के क्या कहेंगे? भाजपा सरकार को लेके कार्य ये बदलाव होना चाहिए। जो योजनाएं उन्होंने चलाई हैं जितनी भी, तो आम जो जमीन से लगी हुई पब्लिक है, जनता है, वहां तक पहुंचना चाहिए, ना कि ऊपर तक पहुंचना चाहिए। योजनाएं हवा में उड़ रही हैं लेकिन गरीब तक नहीं पहुंच रही। लोग कहते हैं कि वो मोदी राशन फ्री में दे रहा है, तो राशन किसको मिल रहा है? चौका बासन वाली को तो राशन नहीं मिल रहा है, बीड़ी बनाने वाली मजदूर को राशन तो मिल नहीं रहा है। मिल रहा है उसको जो 4 पहिए की गाड़ी है, 2 मंजिल के मकान में रहता है, उसको राशन मिल रहा है। फिर राशन मिल किस रहा है और राशन की जरूरत क्या है? अगर ये कहते हैं कि इस देश में कोई गरीब नहीं है तो राशन क्यों बांटा जा रहा है फ्री में? बात यहाँ है ना, कुछ चीजों को चेंज करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ। जो सच्चाई है समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो गलत है उसको तो सहना पड़ेगा। ये बिल्कुल ये समाज सेविका है और ये देखती है कि धरातल पे क्या चल रहा है। जिस तरह से धरातल पे उन्होंने देखा वो उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। तो आप देखते हैं कि लोग इसी में ही खुश हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया है। राम मंदिर को लेकर के बीच में प्रचार प्रसार कर रही है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उससे कितना सहमत है आप? मोदी जो करते हैं वो करते हैं, ठीक है, सहमत है, लेकिन मंदिर राम जो शब्द है, भगवान प्रभु तो सबके लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो कौन सी जो भी हो पार्टी, सबके लिए है ना। तो राम को बीच में क्यों लिया जा रहा है? जय श्री राम ने नारा लगा दिया तो क्या राम उन्हीं के हो गए? किसी और के राम नहीं होंगे क्या? आम पब्लिक के राम नहीं होंगे? अगर मैंने छोड़ दी, मैं तो बीजेपी से नहीं हूँ, मैं कांग्रेस से पहुंच गई तो मेरे राम नहीं रहेंगे? राम प्रभु है, राम प्रभु तो सबके, वो राजा है इसके। जब राम राज आया है तो राम राज में तो सब सामान्य होना चाहिए, भेदभाव होना चाहिए नहीं। हमेशा कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो कभी लिंग के आधार पर लड़ती है, कभी धर्म के आधार पर लड़ती है, कभी आर्थिक स्थिति के आधार पर लड़ती है। वो इस तरीके से लड़वा के पब्लिक को बीच में अपना विजय घोषित हो जाती है। अपना वोट बनाना है उन्हें सीधे सीधे, उन्हें पब्लिक से क्या लेना देना? जब पब्लिक के बीच में जब आएंगे, जब हमें वोट चाहिए होगा, हाथ जोड़ेंगे, बहन जी राम राम नमस्कार, हमें तो वोट दे दीजिए और आपका सारा काम होगा। उसके बाद बनने के बाद क्षेत्र में कौन आता है घूमने के? हमारी पब्लिक कितनी परेशान है। क्षेत्र का प्रतिनिधि कब आता है घूमने कि भाई इसके घर में राशन है कि नहीं, क्या बोलते हैं नाली साफ हो रही है कि नहीं, क्या इसके घर में पानी आ रहा है कि नहीं, क्या बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, इसके घर में 4 बच्चे हैं, अब पढ़े लिखे एजुकेटेड, क्या उनके पास रोजगार है कि नहीं? क्यों सुनने आता है? वोट ले लिए और अपने सीट पे बैठे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं। जहाँ तो पब्लिक मर रही है गर्मी में, उसके पास तो 2 रुपए भी नहीं है, पैदल चलती है और मजदूर है महिलाएं, उसमें खोद के अपना गृहस्थी चला रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप जनता से कि वोट दें तो किस तरीके से देख करके प्रत्याशी को वोट दें? वोट दें तो किसी की भीख लेके नहीं दे, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से पूछ कर दे कि ये व्यक्ति मेरे लिए काम करेगा कि नहीं, तो मैं वोट दूं। क्या कहना चाहेंगे भाजपा के कार्यों को लेकर के और कांग्रेस के कार्यों को लेकर के? अभी कांग्रेस के आदमी सतीश से करवाया, 3 बार जीत गया, क्या करवाया? कुछ करवाया? बोलो, नहीं करवाया कुछ। तो भाजपा ने करवाया था क्या? बीवी बैठी है वहाँ पर, कुछ करवाया? नहीं करवाया। अब मैदान में यहाँ से जो सांसद का चुनाव है तो वोट डालेंगे, तो क्या देख करके वोट डालेंगे आप? सरकार जिसकी होगी उसकी वोट डालेंगे हम, उससे तभी काम होगा। बिना सरकार ने काम नहीं हुई तो कहाँ से वोट डालेंगे? इससे पहले हमारे महापौर कौन थे? विवेक सिरकर्जी, फिर सांसद बने। अगर ऐसी बात है तो उनने काम कराया क्या? क्षेत्र में कोई काम हुए? वो तो बन के सीट पे बैठ गए थे, उसके बाद उन्हें पता ही नहीं है। छोटे से बच्चे से पूछोगे कि हमारा सांसद कौन है, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वोट मांगने आए थे, उसके बाद दर्शन नहीं हुए, कोई जानते ही नहीं कि हमारा सांसद। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जनता का रोष है कि जब चुनाव होता है, वोट के मांगने आते हैं, तब सभी के पैर छूते हैं प्रत्याशी, उसके बाद में क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, क्षेत्र का विकास नहीं होता है। तो वोट जब अगर आप देख रहे हैं तो वोट देख करके डालें कि किस तरीके का प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे, जो आपकी सुने, आपके कार्यों को आसानी से आपकी पहुंच हो और करा सके। ये बताइए। मैं नगर परिषद मोहना से आया हूँ। मैं प्रथम 5 साल से घूम रहा हूँ।
एक आवास और एक बीपीएल के लिए। यहाँ तक कि सरकार तो सारी मदद कर रही है, ठीक है, अभी मेरे को नहीं मिला और जनता को दिया। सरकार तो खैर बीजेपी बनना चाहिए और हमारे भारत सिंह कुशवाहा जी को आना चाहिए। जी बिल्कुल, आप देखते हैं जनता की कुछ समस्याएं हैं, उनको सुलझाने, उनको लेकर के जनता बोल रही है। और बीजेपी के ज्यादातर देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्य से कई लोग उनको फेवर भी कर रहे हैं। और सभी का ये कहना है कि जैसा प्रत्याशी चुने जो आपकी सुन सके, आपकी पहुंच वहां तक हो, और ऐसे ही प्रत्याशी को जिता करके सामने लाना चाहिए।